नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप सिंह आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, रिसर्चर्स के अनुसार 12% लोग विश्व भर में इससे पीड़ित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन आखिरकार होते क्या हैं, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो में बने रहना होगा अंत तक, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किडनी स्टोन्स वो पथरीले पदार्थ होते हैं जो किडनी में मिनरल्स और सॉल्ट्स के जमा होने के कारण बन जाते हैं। आइए बात करते हैं किडनी स्टोन के सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन्स के साथ साथ चुभन, जो कि हमारे नाभि से राइट साइड या लेफ्ट साइड भी हो सकता है, या किसी भी तरफ होने के अलावा ये दोनों तरफ भी पाया जा सकता है। किडनी स्टोन्स में सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम ये शूटिंग पेन ही है, जो पीछे से लेके आगे तक चुभन के साथ साथ बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस भी देते हैं। ये दर्द किडनी की फ्लैंक से लेकर नीचे पेशाब की नली तक भी जा सकते हैं। इनके साथ साथ पेशाब में जलन होना, चुभन होना, पेशाब का रुकावट के साथ होना और मितली के साथ उल्टी होना, बुखार, ठंड चढ़ना, ज्वर चढ़ना और उसी के साथ साथ पेशाब में खून आना भी एक सिम्टम हो सकता है। इसी प्रकार कुछ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं। जी हाँ, ऐसे पेशेंट्स जिनको कभी जीवन में पता ही नहीं लगा कि उनके गुर्दे में एक पथरी भी थी और कभी ना कोई दर्द ना किसी तरह का सिम्टम हुआ। इस तरह के केसेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कुछ टेस्ट्स करा सकते हैं, जैसे कि एक्सरे या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। ये टेस्ट आपको क्लियरली इंडिकेट करेंगे कि आपकी किडनी में कहीं भी स्टोन रखा भी है या नहीं, या वो आपकी किडनी प्रॉपर साइज में है कि नहीं। इसके अलावा आप यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। यूरिन टेस्ट में आपको कुछ कणों के बारे में पता चलेगा जो कि स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उस यूरिन टेस्ट में आपको वो कण पाए जाएं तो आपको आगे के टेस्ट के लिए आपका डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। जी हाँ, अगला टेस्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सीटी स्कैन, लेकिन वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके डॉक्टर का काम है आइडेंटिफाई करना कि आपको उस टेस्ट की ज़रूरत है भी कि नहीं। आइए अब बात करते हैं किडनी स्टोन के टाइप्स के बारे में। यहाँ किडनी स्टोन के टाइप्स को जानना ज़रूरी क्यों है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने जीवन शैली में सुधार ला सकें, अपने परहेज को उस स्टोन टाइप के अकॉर्डिंग सीमित कर सकें। इसके अनुसार आप अपने आगे के जीवन में स्टोन से बचाव कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला स्टोन टाइप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसके होने के कारणों में पेशाब में ऑक्जेलेट्स की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से या फिर सिट्रेट्स की मात्रा घट जाने से भी ये होता है। खान पान की बात करें तो पालक, टमाटर, खट्टी चीज़ें, नट्स में आप बादाम, अखरोट या गिरी, इन सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी चाय, चॉकलेट या फिर पालक की वजह से भी ये हो सकता है। अगला टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉस्फेट स्टोन। फॉस्फेट स्टोन अलग से देखने में आपको कभी नहीं मिलेगा। ये ऑक्जेलेट स्टोन्स के साथ साथ ही होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट जहाँ होगा, कैल्शियम फॉस्फेट वहीं होगा। ये आपको यूरिन टेस्ट से आइडेंटिफिकेशन में लिया जा सकता है। तीसरा टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन कम पानी की मात्रा के सेवन के कारण या फिर हाई एनिमल प्रोटीन डाइट की वजह से भी होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिस्टीन स्टोन्स के बारे में। सिस्टीन्स एक्चुअली में होते क्या हैं? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर से पैदा होने वाला सिस्टीन यूरिया कंडीशन की वजह से होने वाला स्टोन है। इसी सिस्टीन यूरिया के कारण यूरिन में अमीनो एसिड सिस्टीन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेटर या फिर किडनी के अंदर स्टोन बन जाते हैं। अगले टाइप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन्स यूटीआईज की वजह से बहुत कॉमनली होते हैं। यहाँ यूटीआई हम जो बात कर रहे हैं वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होने के कारण ये स्टोन टाइप बहुत कॉमन हो जाता है। इस स्टोन टाइप को बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत तेज़ी से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकता है और इसके कारण आपकी किडनी के फंक्शंस पे भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आपकी किडनीज को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है।
आइए अब आगे बात करते हैं किडनी स्टोन से बचाव के बारे में, उन तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और आगे स्टोन्स होने से बचा सकते हैं। बचाव के तरीकों के बारे में बात करें तो सबसे पहला तरीका होगा पानी की मात्रा। हाँ जी, पानी की मात्रा आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपका यूरिन डाइल्यूट रहेगा और किडनी स्टोन्स बनने से बचेंगे। पानी की मात्रा आपको प्रतिदिन 10 से 12 गिलास लेनी होगी और इन 10 से 12 गिलास को पूर्ति करने के लिए आप लिक्विड डाइट को सेमी सॉलिड डाइट से भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आपको एनिमल प्रोटीन्स कम लेने होंगे और इनके बजाय फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना होगा। इन तरीकों से भी आपके स्टोन्स कम बनेंगे। तीसरे तरीके के बारे में बात करें तो आपको नमक का सेवन भी कम करना होगा। नमक आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही कैल्शियम आपके पेशाब में उतरेगा और उसकी वजह से कैल्शियम स्टोन्स आपके बन जाते हैं। तो यहाँ आपको नमक कम करना होगा। बजाय इसके आप कम नमकीन खाना या फिर बाहर पैकेट वाली चीज़ें, पैकेज्ड फूड, जंक फूड, जितना भी तला भुना खान पान है आपको कम लेना होगा। इन सभी मैनेजमेंट्स के बाद अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं हर तरह के किडनी स्टोन्स को कवर करने के लिए। और बहुत सारे केसेस में पाया गया है कि मिरेकुलस लेवल पे जहाँ किडनी में सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत थी वहाँ भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है। तो आइए बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। पहली दवाई जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम किडनी में राइट साइड की किडनी के स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। दूसरी दवाई के बारे में बात करें तो कैलकेरिया कार्ब। ये वैसे तो राइट साइडेड किडनी स्टोन्स के लिए प्रेफरेबल है, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों ही तरफ की किडनी स्टोन्स को कवर कर सकती है। अगली दवाई जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बर्बरिस वुल्गैरिस। बर्बरिस वुल्गैरिस किडनी स्टोन्स में होने वाले दर्द, पेशाब में जलन या रुकावटों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसको हम स्टोन ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। होम्योपैथिक पेन किलर भी है। इसको आप डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हाइड्रेंजिया आर्बोरेसेंस। हाइड्रेंजिया में किडनी स्टोन्स अगर आपके यूरेटर में उतर गए हैं, हाँ जी, पेशाब की नली में अगर उतर गए हैं तो आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप परेरिया ब्रावा का भी सेवन करें ताकि किडनी स्टोन्स और तेज़ी से घुलें। ये सभी दवाइयाँ एक होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के तहत ली जानी चाहिए। तो परामर्श के लिए आप किसी निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।